चाचा ने कहा कि मैं एक बार और करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि चाचा, आप जब कहें और जितना कहें, जितनी बार आप कहेंगे ना, मैं करवाने को तैयार हूँ। चाचा ने कहा कि ये हुई ना बात। मैंने कहा कि आप ही हैं जिनसे मैं ये सब आसानी से और बिना किसी झिझक के कर सकती हूँ। मैंने दिल में कहा कि वैसे तो अब मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे बेटे साजिद से ये सब करूं, मगर तुम मुझे ये सब कब करने दोगे? और कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं इस कदर फ्री हूं कि मैं उसके साथ ये सब करूं, और ना ही कोई भरोसे वाला इंसान है जो मेरे साथ ये सब करे भी और किसी को बताए भी ना। अभी मुझे तो तुम्हारा बेटा ही नजर आ रहा है, मगर उसके साथ तुम मुझे करने दोगे नहीं तो बाकी तुम ही रह जाते हो जिससे मैं ये सब कर सकती हूँ। और अब मैं ये बिना रह भी नहीं सकती हूँ। अब मुझे अगर करना है ये सब तो तुम्हारे साथ ही करना होगा। चाचा ने मुझे देखा तो कहा कि लाडो, किन सोचों में चली गई हो? मैंने कहा कि कहीं भी नहीं चाचा, मैंने किन सोचों में जाना है? अच्छा चाचा, साजिद नजर नहीं आ रहा, घर में कहीं भी नहीं। चाचा ने कहा कि वो गया होगा अपने किसी दोस्त के साथ खेलने कहीं बाहर। उसने कहाँ जाना है? और नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ खेल रहा होगा। मैंने कहा कि भाई आरफ तो घर में है, मैं तो उन्हें घर में छोड़कर आई हूँ, उसके साथ तो नहीं होगा। चाचा ने कहा कि तुम साजिद के बारे में आज इतना क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा कि बस ऐसे ही कि कहीं हम अपने काम में मसरूफ हों और ऊपर से वो आ गया। तो चाचा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम उसका मुकम्मल इंतजाम करके ही ऐसा कुछ करेंगे, अगर कुछ करना भी हुआ तो। और वैसे भी वो घर में रहता ही कहाँ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा भी। अगर हुआ भी तो तब की तब देखेंगे, तुम परेशानी ना लो अभी से ही उसकी। तुम देखती तो हो जब भी तुम यहाँ आती हो तो वो यहाँ होता ही नहीं है। अगर वो घर में कभी टिकता होता तो कभी ना कभी तो तुम्हें इस घर में नजर आता ही ना। मैंने कहा कि हाँ है तो ऐसे ही, मगर मैं असल में चाचा से जानना चाहती थी कि चाचा, तुम कब घर नहीं होते हो और साजिद कब घर होता है, ताकि मैं उस वक्त आकर साजिद से मिल सकूं। मगर चाचा तो ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे थे। मैंने फिर और चाचा से पूछा ही नहीं कि कहीं ये मेरे बारे में कुछ ऐसा ही ना सोचें कि मैं साजिद से ऐसा कुछ करवाना चाहती हूँ। मैं ये सब साजिद से करना तो चाहती थी, मगर मैं चाचा को इस बारे में मालूम भी नहीं होने देना चाहती थी। खैर, मैंने चाचा से और कोई भी सवाल नहीं किया और खामोशी से बैठी रही। चाचा ने कहा कि आज कोई मूड नहीं है क्या ऐसा कुछ भी करने का? मैंने कहा कि नहीं चाचा, मूड तो है, मगर तुमने कोई ऐसी बात ही नहीं की कि मैं ऐसा कुछ कहूं। चाचा ने कहा कि चलो फिर अंदर चलते हैं। मैंने बुझे हुए दिल से कहा कि हाँ चलो चलते हैं। चाचा मुझे आज फिर से उन्हीं अनाज वाली बोरियों के कमरे में ले आए, जहां बोरियों के साथ एक चारपाई भी मौजूद थी। मैं चारपाई पर बैठ गई और चाचा बाहर वाला दरवाजा लगाने चले गए। जब चाचा वापस आए तो मैं तब वैसे ही बैठी हुई थी। तो चाचा ने कहा कि आज क्या बात है, आज मुझे तुम्हारा मूड नहीं लग रहा है ये सब करने का। मैंने कहा कि मूड है, तभी तो मैं चाहती हूँ। मैंने दिल में सोचा कि चाचा को तो मेरे इरादे साफ साफ नजर आ रहे हैं। मैंने भी चाचा की बात को कोई अहमियत नहीं दी और कहा कि ओहो चाचा, आप भी ना कमाल करते हैं, भला आपकी जगह कोई और ले सकता है क्या? आपका तजर्बा और साजिद का तजर्बा एक जैसा हो सकता है क्या? और मुझे आपसे सुकून मिलता है। मैं खुद ये बात जानती हूँ कि मुझे आपके सिवा कोई भी इतना मजा नहीं दे सकता, और साजिद तो कभी भी नहीं दे सकेगा। आप अपना दिल छोटा ना करें, कसम से जब आप अपना मुंह ऐसा बना लेते हैं ना तो मेरा भी दिल परेशान हो जाता है। मैं अब समझ चुकी थी कि चाचा ये समझ रहे हैं
कि मैं चाचा से अब नहीं करना चाहती हूँ और साजिद से ये सब करना चाहती हूँ। मैंने फौरन फैसला किया कि चाचा को फौरी राजी किया जाए, नहीं तो ये मुझे साजिद से कुछ भी नहीं करने देंगे। जाहिर सी बात है, जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये लाडो तो मेरे हाथ से निकल रही है और साजिद के साथ ये सब करना चाहती है, तो चाचा तो मुझे इस घर में भी नहीं आने देंगे और मैं साजिद के साथ ये करना चाहती हूँ। मैं तो ऐसे साजिद से तो क्या चाचा से भी ऐसा नहीं कर पाया करूंगी। मालूम नहीं साजिद का मोटू मैं ले भी पाती हूँ कि नहीं, मगर चाचा के मोटू से भी मैं जाऊंगी। इसलिए मैं गर्मजोशी के साथ चारपाई से उठी और चाचा के सीने से लग गई और चाचा से कहा कि चाचा, आप तो अब मेरी जान हो। अब मैं बाकी सबको तो छोड़ सकती हूँ, मगर मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ और आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं फिर चाचा के सामने घुटनों के बल बैठ गई और चाचा का मोटू अब मेरे मुंह के सामने था। मैंने कहा कि चाचा, अगर इजाजत हो तो मैं अपना काम शुरू करूं। चाचा ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, इजाजत है। मैंने चाचा की शलवार खोल दी और चाचा का मोटू पकड़कर हिलाने लगी और चाचा की तरफ देखने लगी। चाचा भी अपने ही मोटू की तरफ देख रहे थे। मैंने चाचा से कहा कि चाचा, कैसा महसूस हो रहा है? चाचा ने कहा कि करती रहो जो कर रही हो। मैंने कहा कि वो तो मैं कर ही रही हूँ, मगर आपको मजा तो आ ही रहा है ना। चाचा ने कहा कि ये काम ही मजे वाला है, तो मजा तो आएगा ही ना। मैंने फिर चाचा का मोटू मुंह में लिया तो चाचा तो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे। चाचा ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा कर लिया और मेरे कपड़े उतारने लगे। मैंने भी बाजू ऊपर कर लिए ताकि चाचा मेरे कपड़े आसानी से उतार सके। फिर चाचा ने एक हाथ मेरी कमर पर रखा और मुझे थोड़ा पीछे को झुका दिया और खुद मेरे ऊपर थोड़ा सा झुक गए और मुझे किस करने लगे और एक हाथ से मेरी छाती को दबाने लगे। मैं तो बहुत ही मजा महसूस कर पा रही थी। और फिर चाचा पीछे वाला हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले गए और जब चाचा का हाथ मेरी उस जगह पर लगा तो मेरे तो होश ही गुम हो गए। मैंने तो चाचा को छोड़ दिया और अपनी ही दुनिया में खो गई। चाचा ने मुझे उसी हालत में चारपाई पर लिटा लिया और मेरी टांगें उठाकर मोटू अंदर कर लिया। मैं तो पहले ही मजे में खोई हुई थी, मगर अब और भी ज्यादा मजे में चली गई थी। न जाने मुझे तब क्या हो जाता था जब चाचा का मोटू मेरे अंदर जाता था। मैं तो मस्त हो जाती थी। मुझे तो इस बात का भी ख्याल नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। मैं बस सब कुछ छोड़कर मोटू का मजा लिया करती थी और चाचा थे कि मेरी हर जगह को मसलते भी थे और हर जगह पर ही हाथ भी लगाते थे, जिससे मुझे और भी ज्यादा मजा आता था। मैं तो फिर चाचा को कुछ भी नहीं कहती थी। मुझे तो होश ही तब आता था जब मैं फ्री हो जाती थी, या फिर कभी कभार जब चाचा का मोटू मेरे अंदर से बाहर आ जाता था। मैं फिर चाचा की तरफ देखती थी और चाचा को मालूम होता था कि मैं उनकी तरफ क्यों देख रही हूँ और वो फिर फौरन से मोटू को हाथ से पकड़कर मेरे अंदर कर देते थे और मैं फिर से आंखें बंद कर लेती थी। इस बार भी जब चाचा का मोटू मेरे अंदर से बाहर निकला तो मैंने आंखें खोलकर चाचा की तरफ देखा तो चाचा ने कहा कि मुझे लगता है कि बाहर दरवाजे पर साजिद आ गया है, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। मैंने कहा कि चाचा, तो मैं क्या करूंगी? चाचा ने कहा कि वो इस कमरे में नहीं आएगा, तुम यहाँ ही रहो और ऐसे ही रहो, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। चाचा उठे और कमरे से बाहर चले गए। मैं वहां ही लेटी रही। थोड़ी देर बाद मुझे साजिद की आवाज आई। वो कोई गाना गा रहा था और उसकी आवाज से मालूम हो रहा था कि वो इसी कमरे की तरफ आ रहा है। मैंने तेजी से अपने कपड़े उठाए और अनाज की बोरियों के पीछे छुप गई। उसी बेलबासी की हालत में मैंने देखा कि साजिद के हाथ में एक सूट था और उसने वो सूट चारपाई पर रखा और अपने कपड़े उतारने लगा। मुझे मालूम हो गया था कि साजिद कपड़े तब्दील कर रहा है
मगर उसी वक्त ही चाचा ने भी दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और चाचा जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तो इस कमरे में क्या कर रहा है। साजिद ने कहा कि मैं कपड़े तब्दील कर रहा हूँ। चाचा ने कहा कि मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। साजिद ने कहा कि आप कोई ऑर्डनर के बाप नहीं हैं जो ये सब एक झटके में कर जाएंगे। चाचा ने कहा कि तू दरवाजा खोल, बस जल्दी कर। चाचा बहुत ही परेशान महसूस हो रहे थे और मैं उनकी परेशानी समझ भी पा रही थी। असल में चाचा ने मेरे मुंह से साजिद के बारे में सुना हुआ था ना, तो उन्हें लग रहा था कि साजिद मेरे साथ कुछ कर रहा है और चाचा को ये बेचैनी थी कि लाडो मेरी है और साजिद उसके साथ ऐसा ना करे। साजिद तो क्या कोई भी अब उसके साथ ऐसा ना करे, बस ऐसा जब भी हो मेरे साथ तो चाचा ही कर रहे हैं। साजिद ने अपने सारे कपड़े अब उतार दिए हुए थे। मैं साजिद को उस हालत में देखकर बहुत हैरान थी। साजिद में और चाचा में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।